हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपको समझाने वाला हूँ कि आपको कौन सा गाना गाना चाहिए। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो फैक्ट मैं निकाल कर स्टडीज करके अध्ययन करने के बाद, अध्ययन मीन्स क्या, किसी किताब से पढ़ के थोड़ी लेके आता हूँ। अध्ययन का मतलब खुद से रिसर्च करना, उस चीज की तैयारी करना। तो जो तैयारी करके मैं लेके आता हूँ, और मेरे चैनल पर अभी के टाइम में जितनी सारी वीडियो आ रही है, उस टाइप की वीडियो आपको भोजपुरी के किसी भी चैनल पर देखने और सुनने के लिए नहीं मिलता है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रात के बज रहे हैं अभी 2। आवाज से आप मिला लिए होंगे, आवाज काफी भारी हो चुका है, आवाज में पूरी बेस हो चुकी है। और मुझे 2 बजे रात तक जगना पड़ा, क्योंकि मेरे गांव में आया है बारात। मतलब घर से दूर है, गांव में नहीं है, गांव से सटा हुआ जो गांव है उधर। अब उधर से जो गाने बज रहे हैं वो रूम्स में सराउंडिंग कर रहे हैं। और ये मेरा जो फोन का माइक है, ये माइक काफी ज्यादा, मतलब एक तरीके से बोले तो एडवांस लेवल का है, जो बहुत दूर की आवाज को भी खींच लेता है। सो हो सकता है कि बीच बीच में आपको नॉइज आ जाएगी, और यदि नहीं आ रही है तब तो ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम मेन मुद्दे की तरफ लेकर आगे प्रस्थान करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथिली मगही अंगिका खोरठा, ये अब भाषा कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से कभी आपने इसका नाम सुना होगा, जिक्र किसी न किसी के मुंह से सुना होगा। मैथिली मगही अंगिका खोरठा सबका बाप भोजपुरी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। पॉइंट 1 की तरफ चलते हैं। पॉइंट 1 में मैंने नोट किया है कि मैथिली मगही अंगिका खोरठा सॉन्ग्स के व्यूअर को मिलाकर भी आप भोजपुरी की व्यूअरशिप की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मैथिली मगही खोरठा अंगिका, इन सारे गाने को जितने सुनने वाले लोग हैं, अगर उन सबको मिला भी दिया जाए तो भोजपुरी के जितने व्यूअर हैं, जितने दर्शक हैं, उसकी बराबरी आप लोग नहीं कर सकते हैं। साफ साफ कहें तो मैथिली मगही अंगिका और खोरठा की ऑडियंस की पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसके कारण आपको सफलता की 10% ही गारंटी है। अगर आप मैथिली मगही अंगिका खोरठा सॉन्ग्स गाते हैं तो आपको सफलता की गारंटी मात्र 10% है। ठीक है। मैथिली मगही खोरठा अंगिका चंद जिलों में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है। मैथिली मगही अंगिका और खोरठा चंद जिलों यानी कि कुछ ही जिलों में सीमित जगह पे ही बोली जाने वाली एक क्षेत्रीय भाषा है। जबकि भोजपुरी एक प्रकार से राजकीय भाषा है, जो कि राज्य स्तर पे बोली और समझी जाती है। बाकी आप समझ सकते हैं। इसके अगर मान लेते हैं कि मैथिली मगही अंगिका खोरठा आप गाना गाते हैं, तो इन सब का बाप मैं भोजपुरी को क्यों कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा। और ये भी बता रहा हूँ कि इन सबको क्यों नहीं गाना चाहिए, इन सबसे आपको पीछा छुड़ाकर भोजपुरी में प्रवेश क्यों करना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग को मेरी वीडियो में कही हुई बातें बुरी लग सकती है, गलत तरीके से लोग अपने आप पे ले सकते हैं, तो उन सभी से बस क्षमा चाहते हैं कि इस टाइप का मेरा कुछ उद्देश्य नहीं है कि किसी को बुरा लगे या किसी को मैं गलत तरीके से समझाऊं। मेरी जहां तक सोच है, अपने सोच के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। यदि आपको उचित लगेगा तो अपना रुझान आप मैथिली मगही खोरठा अंगिका से छोड़कर भोजपुरी की तरफ कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आपको भोजपुरी में आ ही जाना चाहिए। बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, समझ लीजिए इस चीज को। मैथिली मगही अंगिका खोरठा सॉन्ग्स के व्यूअर को मिलाकर भी आप भोजपुरी की व्यूअरशिप की बराबरी नहीं कर सकते हैं। पॉपुलेशन इतनी कम है, इन सारे क्षेत्रीय भाषाओं की सुनने वाले लोगों की संख्या इतनी कम है कि यदि आप इन सब भाषाओं में गाना बनाते हैं तो आप अच्छे तरीके की व्यूअरशिप लेकर नहीं आ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। अगर बात मगही के करें तो बिहार के 10 जिलों में बोली और समझी जाती होगी। अगर चलिए एक यहाँ पे किसी भाषा को हम चूज कर लेते हैं, मगही को ले लेते हैं। मगही जो है बिहार की मात्र 10 जिला में बोली जाने वाली भाषा होगी। चलिए इसको मान लेते हैं, हो सकता है 10 से कम में होगी, या एक आध 2 जिला और बढ़ा लीजिए। तो मान लेते हैं कि 10 जिला में बोली जाने वाली मगही भाषा है, तो बिहार में है 38 जिला। यदि 10 जिले में बोली जा रही है तो यहाँ पे 28 जिला जो है, 28 जिले में आपका गाना बज ही नहीं रहा। अब सोचो कि बिहार में 38 जिला, आपका बज रहा है 10 जिला में गाना, बाकी के 28 जिले में आपका कोई नाम नहीं जानता है, कोई अता पता नहीं जानता है, तो काहे को आप स्टार, काहे को आप इस लाइन में पैसा खर्चा कर रहे हैं। पैसा खर्चा करने का मतलब क्या है कि बड़े लेवल पे आपका नाम हो, बड़े पैमाने पे लोग आपको जाने, बड़े स्तर पे लोग आपको जाने। ऐसा नहीं है कि आप भोजपुरी और मगही में काम कीजिएगा तो पैसा का कोई फर्क, 19-20 का फर्क हो सकता है। तो जब पैसा दोनों में सेम लग रहा है तो आप फिर मगही की तरफ रुझान क्यों कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। मैथिली की तरफ क्यों जा रहे हैं। और तीसरी नंबर चीज की मैथिली मगही खोरठा अंगिका, इन सब में पहले से ही इसकी राजगद्दी पे बैठे हुए लोग हैं। इसका पॉपुलेशन के हिसाब से जो लोग राजगद्दी पे पहले बैठ गए, पब्लिक उनको सुनना पसंद कर रही है। आप नए नवेड़ी कलाकार हो, यदि आप अगर कंपटीशन में उतर रहे हो तो उनके लेवल का गाना लेके आना होगा। अब एक मजदूर आदमी जो बाहर जाकर काम करता है, 10-15 हजार सैलरी कमाता है, उसी में वो गाना भी गाता है, उसका शौक होता है, तो क्या वो व्यक्ति उनके लेवल का, उनके टक्कर का गाना लेके आ सकता है? बिल्कुल नहीं लेके आ सकता है। तो जब उनके टक्कर का नहीं होगा तो पब्लिक आपके गाने को क्यों सुनेगी? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एडवांस गाने दे रहे हैं लोगों को, बहुत ज्यादा एडवांस खर्चा कर रहे हैं, और इतनी सारी खर्चा करके इतने अच्छे आवाज में उस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने। तो क्यों उनके सामने आपका गाना अगर आप 8-10 हजार रुपया खर्चा करके, 5-7 हजार, 3-4 हजार रुपया खर्चा करके बना के डाल दोगे तो ऊँट के मुंह में जीरा वाला हो जाएगा, कहावत यहाँ पे। अब वो उतने बड़े उच्च कलाकार हैं और आप अभी नॉन स्टार हो, छोटे हो,
छोटे से आपको बड़ा बनना है। एक पेड़ में और एक पौधा में अंतर होता है कि नहीं? पौधा छोटा होता है, पेड़ एकदम पूरी जड़ उसका मजबूत होता है, उसकी डाली मजबूत होती है, पहले से अपनी पकड़ जमीन में बना के रखा होता है। सो समझने वाली बात है कि आप उनकी बराबरी नहीं कर पाओगे। यदि आपके अंदर आपके क्षेत्र में आपके एक तरीके से अगर मगही कोई इंडस्ट्रीज होती या खोटा कोई इंडस्ट्रीज होता तो हो सकता है कि आप उसमें सफल हो जाते, भले पॉपुलेशन कम होती लेकिन आप सफल हो जाते अगर इंडस्ट्रीज होती तो। इस इंडस्ट्रीज वाली बात आगे बताता हूँ। अब 3 नंबर में चलिए, मैथिली, मगही, अंगिका और खोटा सॉन्ग ज्यादातर ट्रेंडिंग में नहीं जाते हैं, जबकि भोजपुरी का गाना हमेशा ट्रेंडिंग सेक्शन में मिल जाएगा। ये आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं, यूट्यूब का ट्रेंडिंग सेक्शन में जाइए, म्यूजिक वीडियो का जो सेक्शन होता है उसमें जाइए या ट्रेंडिंग में जाइए, मेन ट्रेंडिंग में कहीं ना कहीं आपको भोजपुरी का गाना मिल जाएगा। चाहे आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं जाके चेक कर सकते हैं। वहीं पे आप मैथिली का भी चेक कर लीजिएगा, वहीं पे आप मगही का भी चेक कर लीजिएगा, अंगिका, खोटा सबका चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा मैं जो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि मैथिली, मगही, अंगिका और खोटा सॉन्ग ज्यादातर ट्रेंडिंग में नहीं जाते हैं। ज्यादातर क्या, जाते ही नहीं है, एक तरीके से ना के बराबर जाते हैं, कभी कभार चले गए तो उसकी बात अलग है। मैथिली, मगही, अंगिका और खोटा सॉन्ग ज्यादातर ट्रेंडिंग में नहीं जाते हैं, जबकि भोजपुरी का गाना हमेशा ट्रेंडिंग सेक्शन में मिल जाएगा। चौथे नंबर पे है मैथिली, मगही, खोटा, अंगिका भाषा में फिल्म नहीं बनता है, जिसके कारण से इस भाषा के सिनेमा घर भी मौजूद नहीं है, जो कि आगे चलकर आपके कैरियर को ले डूबेगा। देखिए, सिनेमा घर बहुत ज्यादा जरूरी चीजें है, क्योंकि मान लेते हैं कि आप सॉन्ग गा रहे हो, आज एल्बम कर रहे हो, पौधा है, पौधे को जब आप पानी देते हो तो बड़ा करते हो तो वो पेड़ का रूप ले लेता है, आगे चल के फल भी देता है। अब आप एक ऐसा पौधा लगाए हो जो आगे चल के कांटा देगा, वो फल नहीं दे सकता, कांटे दे सकता है, कांटे गिरेंगे लोगों के पैर में चुभेंगे, तो वैसे पेड़ लगाने के क्या ही फायदे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो मैथिली, मगही, खोटा, अंगिका जो गाना गा रहे हैं, ये कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज है भोजपुरी। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज की जो पॉपुलेशन है, एक तरीके से लोग अनुमानित रूप से बताते हैं कि 40 करोड़ इसका पॉपुलेशन है। अगर 40 करोड़ लोगों में अगर आप गाना बनाते हैं तो हो सकता है कि आपका चांस है कि इस 40 करोड़ की आबादी में आपका गाना कहीं ना कहीं सुना जाए और आगे आप निकल जाओ। लेकिन वही अगर आप ले लेते हो कि 5 करोड़ आबादी है, सारे जो आप मैथिली, मगही, अंगिका, खोटा सबका मिला के 10 करोड़ ले लीजिए, 10 करोड़ के लोग हैं, अब चारों भाषा तो अलग अलग है, तो चारों भाषा को सुनने वाले लोग भी अलग अलग होंगे, तो 10 करोड़ को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से। तो अगर आप डिवीजन कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो बांट देते हैं अलग अलग, तो आपका 2.5 करोड़ लोग हो जाएगा। अब 2.5 करोड़ लोग में इतने सारे जो नए नए रोज कलाकार आ रहे हैं, ये सारे गाना बना के डाल रहे हैं, तो सोचो कि भाई जितने सुनने वाले नहीं है उससे अधिक तो गाने वाले हो गए हैं। आज के टाइम में बिहार के हर गली गली में आपको सिंगर्स दिखने को मिल जाएंगे, जो एक दो गाना गा लेता है वो भी अपने नाम के आगे सिंगर लगा के घूमता है कि मैं फलाना सिंगर, मैं चिलाना सिंगर, इस टाइप का है। तो ये समझने वाली बात है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। इसीलिए मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया था, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जाके देखिएगा। वीडियो है 28 मिनट की, वो वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आपकी आंखें खुल जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो मैं अभी बता रहा था कि भोजपुरी है इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रियल एरिया में काम ज्यादा मिलते हैं, और मगही, खोटा, अंगिका, मैथिली ये सब इंडस्ट्रीज नहीं है, इन सब में आपको सीमित मात्रा में काम मिलेगा। यानी कि अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो आप मगही से, मैथिली से, खोटा से, अंगिका से सिर्फ अपने घर की दाल रोटी चला सकते हैं, आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूं कि मैथिली, मगही, अंगिका और खोटा से सिर्फ आप अपने घर की दाल रोटी चला सकते हैं, आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। इसलिए इनको अभी लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए यहीं पे, और इसको छोड़ के आपको दामन पकड़ना चाहिए भोजपुरी की, जिस भोजपुरी में आप आने वाले टाइम में इस गद्दी के सिंहासन के हकदार भी बन सकते हो, जिस गद्दी पे और सिंहासन पे आज के टाइम में खेसारी और पवन सिंह और भी न जाने कितने कलाकार इसके पहले बैठे थे, कितने चले गए और कितने आएंगे। तो ये चीज देखनी है। अभी चलिए हम आगे निकलते हैं। आशीष लाल यादव को देख लीजिए। आशीष लाल यादव मगही के कलाकार है और सिंगर है, और काफी दिनों से मगही में गाना गा रहा है, और मुझे लगता है कि एक बड़े पैमाने पर उसका नाम नहीं बना हुआ है। आशीष लाल यादव को हो सकता है कि हम कलाकार हैं तो हम जानते हैं, क्योंकि हम कलाकार हैं, इस कला के क्षेत्र में हैं, तो जानना लाजमी है। आज नहीं कल कहीं ना कहीं से उसका गाना मिल जाएगा, या कुछ इंटरव्यूज मिल जाएंगे तो हम उसको जान जाएंगे। तो मगही आशीष लाल यादव का हम आज तक एक भी गाना नहीं सुने, लेकिन नाम जानते हैं, तो गाना नहीं सुनते हैं। अब ऐसे लोग होंगे कि जो मोबाइल यूज करते हैं लेकिन वो कलाकार नहीं है, सिर्फ व्यूअर है, तो उनसे आप जाके पूछोगे कि आशीष लाल यादव कौन है, तो आपको 100 में से मात्र 10 ही लोग बता पाएंगे कि आशीष लाल यादव कौन है, बाकी 90 लोगों को पता नहीं है। तो वो बंदा जो है पहले मगही करता था, अभी के टाइम में क्या है कि वो भोजपुरी भी गा रहा है, वेब म्यूजिक से उसका भोजपुरी सॉन्ग भी लॉन्च हो रहा है, क्योंकि उसको भी पता चल गया है कि भाई भोजपुरी करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। छोटी मोटी ख्वाहिशें हम मगही से पूरा कर सकते हैं, बड़ी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हमें बड़े स्तर पे रिस्क लेके काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि तालाब में एक मेढक जब रहता है तो उसे लगता है कि ये तालाब ही पूरी दुनिया है, लेकिन जब तालाब से बाहर निकलता है और जब नदियों के पास नदी में जाके मिलता है तो उसे समझ में आता है कि भाई वास्तविकता में उसकी दुनिया इतनी बड़ी थी।
यानी कि एक मेढक के लिए दुनिया उसके लिए तालाब है, तालाब में रहता है, पानी में रहता है, उभयचर है, जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है, पानी में उसको रहना ज्यादा पसंद है। तो अब छोटे से तालाब में रहेगा, समझेगा कितना ही बड़ा दुनिया, नदी में गया तो भाई इतना बड़ी दुनिया, समुद्र में चला जाता और बोलेगा इतनी बड़ी दुनिया। तो आप अपनी पहुंच को जितना बड़ा करोगे दुनिया उतनी ही बड़ी है, सीमित मात्रा में नहीं है। अनलिमिटेड थिंकिंग रखो, थॉट्स रखो, हमेशा बड़ी पकड़ बनाने की कोशिश करो। छोटी छोटी बड़ी पकड़ के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। अगर आपको भोजपुरी में आना है, बड़ा काम करना है, तो छोटी छोटी तो कुर्बानियां देनी ही पड़ेगी। जैसे कि मघी सॉन्ग को गाना बंद करना होगा, आपको भोजपुरी के गाने गाने होंगे। भोजपुरी इंडस्ट्रीज है, आज भी आपके पास मौका है, भोजपुरी में आप आइए, भोजपुरी में काम शुरू कीजिए। हम खुद ही भोजपुरी के कलाकार हैं और आपको इनवाइट कर रहे हैं कि भोजपुरी में आइए। मैं खुद ही मगही, मैथिली, अंगिका, खोटा इन सारे के सॉन्ग्स नहीं लिखता हूँ, जबकि मेरे टीम में इस टाइप के लोग हैं। मैं चाहूँ तो इसको प्रमोट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये क्षेत्रीय भाषा है, आप अपने जगह पे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बिहार से बाहर जाते हो तो आपकी पहचान बिहारी के नाम से होती है और ये भोजपुरी वाला है या हिंदी वाला है, ऐसे कह के होती है। चलिए आगे चलते हैं। आशीष लाल यादव की बात कर रहे थे। आशीष लाल यादव जो है अभी के टाइम में भोजपुरी गाना गाने लग रहा है, गा रहा है वेब म्यूजिक के लिए। गुंजन सिंह खुद नवादा से बिलोंग करते हैं और नवादा जो है मगही बोली जाने वाली क्षेत्र है, जहाँ पे मगही बोली और समझी जाती है। और गुंजन सिंह खुद नवादा से होकर भी साल भर में इक्का दुक्का गाना कभी काल मगही गा देते हैं, अन्यथा वो भोजपुरी ही गाते हैं, क्योंकि उनको पता है भोजपुरी का जो स्वाद एक बार चख लिया वो भोजपुरी में ही काम करेगा, वो मैथिली, मगही, अंगिका, कोटा कहीं नहीं जाएगा। तो बस इस वीडियो से, छोटी सी वीडियो में बस आपको ये समझाने का कोशिश किया हूँ कि अगर आप मैथिली, मगही के कलाकार हैं, अंगिका, खोटा के कलाकार हैं, तो भोजपुरी में रुझान कीजिए, भोजपुरी की तरफ तत्पर होइए और भोजपुरी में काम कीजिए। बेस्ट आपको फायदा मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। बाकी मेरी सजेशन आपको बुरी लगी है तो कमेंट में बताइएगा कि आखिर क्यों बुरी लगी, और यदि आप नहीं करना चाहते हैं तभी आप अपने मन के मालिक हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। सजेशन दिया, सजेशन बुरी लगी तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, सजेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर नया ऐसी वीडियो आपको किसी चैनल पर नहीं मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो कहा था मैंने वीडियो देखने के लिए, जो 24-25 मिनट की वीडियो है, आप उसको जाकर देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।